Hello students, that's a lecture number 3, account part 2, chapter number 2, accounting for debentures. Last time we discussed the types of debentures, and today we'll discuss the accounting effect of issue of debenture. Accounting effect for issue of debenture. Accounting effects for issue of accounting effects for issue of debenture. Issue of debentures at par, at premium or at discount. So when all the amount of debentures is called at a time, यानी एक ही साथ में, यानी कि with applications company called up all the amount. The same way ये भी मीन्स डिबेंचर यानी इक्विटी शेयर जैसे ही है. When the company requires more funds, company issue the debentures, then we know this is the certificate of accepting or acknowledging the dates of the company अपनी liability accept कर रही है. So what happen, कंपनी सपोज कि 1 लाख डिबेंचर इशू कर रही है. समझ लेना अच्छे से, कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो टोटल 10 लाख रुपीज़ कंपनी को एक साथ में मिल रहा है. इफ कंपनी कॉल्ड अप ऑल द अमाउंट इन अ टाइम. इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, वो चेक कर लेते. इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, issued of debenture at par. और उसमें समझ लो कि ये फर्स्ट टाइप है. when the full amount of debenture, when the full amount of the debenture is called up at a time, at a, यानी अमाउंट, टोटल अमाउंट एक ही साथ में मंगवा लेंगे तो सिर्फ 2 एंट्री होने वाली है. एप्लीकेशंस में जो हो रही है वही. तो जनरली व्हेन द एप्लीकेशंस रिसीव्ड, when applications received, we know very well, bank account debited to blank persons, debentures application and allotment, debentures applications and allotment account. And the second number, blank person debenture application and allotment account debited to blank person debenture account. सो दैट्स ए सिंपल, बहुत ईजी है, बस 2 एंट्री होने वाली है. व्हेन कंपनी कॉल्ड ऑल द अमाउंट एट अ टाइम, एक साथ कंपनी सभी पैसे मंगवा रही है तो समझ लो कि एक ही जनरल एंट्री है. फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे जनरल एंट्री की कि मीन्स सिंपल समझ लो कि मीन्स कंपनी इशू 10,000 डिबेंचर्स, कंपनी इशूड 10,000, 12% डिबेंचर
of rupees 10 each. The full amount on debentures was called up. On applications, it was received. यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि कंपनी ने क्या किया है। तो कंपनी ने टोटल 10,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है ईच डिबेंचर्स। तो सिंपल 10,000 इंटू 10, या तो मीन्स चलो हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं। द फुल अमाउंट ऑन डिबेंचर्स वॉज कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशंस एंड इट वॉज रिसीव्ड, और सभी पैसे हमें मिल चुके हैं। तो सिंपल उसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है। तो सिंपल दो जनरल एंट्री हम अच्छे से लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 कितना हो रहा है, 10 लाख। ये भी यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। और सेकंड जनरल एंट्री होगी हमारी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट, और वो अमाउंट कितनी है, 10 लाख रुपीज़। ये भी मीन्स यहाँ पे सिंपल कितनी है, 10 लाख। तो बस ये हो गया सिंपल क्लियर। अब समझ लो कि सिंपली शेयर कैपिटल जैसे कंपनी मीन्स इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है कंपनी, यानी कि जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। तो सिंपली हमने जैसे इंस्टॉलमेंट किए थे ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, वैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। तो सिंपली एंट्री हमें अच्छे से पता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन, ये सभी टाइटल माइंड में क्लियर होने चाहिए। डिबेंचर का फर्स्ट पोर्शन क्या था, ऑल द डिबेंचर्स आर, यानी कि ऑल द अमाउंट ऑफ डिबेंचर कॉल्ड अप एट अ टाइम, यानी एक ही इंस्टॉलमेंट में टोटल एप्लीकेशन के साथ मंगवाया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, व्हेन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर is called up in installments। सिंपल, अब इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहा है तो सिंपली हम कंसीडर कर सकते हैं कि एप्लीकेशन पर कितने पैसे मंगवाए, अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाए। सो ऑन एप्लीकेशंस मनी, ऑन एप्लीकेशंस यानी कि एप्लीकेशंस पर कितने पैसे मंगवाए, ऑन एप्लीकेशन रिसीव, ऑन एप्लीकेशन रिसीव, जब एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे। तो सिंपल जनरल एंट्री अभी हमने डिस्कस किया। जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है, तो ब्लैंक परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर वेर ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में जनरल एंट्री क्या है, व्हेन अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू। ऐसे देखने जाओ तो टाइटल व्हेन
allotment becomes due or called up. एक्सेस एप्लीकेशंस है तो मीन्स वो सिंपल है कि डिबेंचर्स यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने की भी जनरल एंट्री सेम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कॉमन मीन्स एक एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। व्हेन अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू कॉल्ड अप, व्हेन अलॉटमेंट बिकम ड्यू और कॉल्ड अप, जब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे तो जनरल एंट्री क्या है, तो सिंपल है। डिबेंचर्स मीन्स जो है यानी कि अलॉटमेंट के जितने भी पैसे मंगवाए तो ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट debenture account, and when the amount received, 4 number, when allotment money received, जब allotment के पैसे मिलेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर allotment account. Now 5 number, when installment, when फर्स्ट एंड फाइनल कर देते हैं यहाँ पे, और एनी इंस्टॉलमेंट, व्हेन फर्स्ट और फाइनल समझ लो, इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू और कॉल्ड अप, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो रहा है तो जनरल एंट्री क्या होगी, ब्लैंक परसेंट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट. 6 number, when फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव्ड, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे तुम्हें मिल रहे हैं तो जनरल एंट्री क्या होने वाली है, सिंपल जनरल एंट्री है, पैसे मिल रहे हैं सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उसी से रिलेटेड मीन्स हमें सम्स देखना है, तो दैट्स वेरी सिंपल, टिपिकल है नहीं। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट नंबर जो इलस्ट्रेशन है वो चेक करते हैं, तो सी अशोक मिल्स लिमिटेड इशूड 8000 डिबेंचर्स, अशोक लिमिटेड इशूड 8000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 8%, यानी यहाँ पे 8% के डिबेंचर हैं ऑन डिबेंचर्स, द अमाउंट वेयर कॉल्ड अप पर डिबेंचर्स एज अंडर विथ एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 40 रुपीज़ एंड ऑन कॉल 30 रुपीज़, यानी कंपनी यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑफ 10,000, कंपनी ने यहाँ पे इशू कितने किए हैं 8,000 और एप्लीकेशंस कितनी आई है 10,000, तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन हो रही है, तो जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस हैं वो कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट करने वाली है। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 8,000 डिबेंचर्स, रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशंस ऑफ डिबेंचर्स एंड रिफंडेड द मनी टू एप्लीकेंट्स, रिजेक्टेड जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की और उसके पैसे उनको रिटर्न कर दिए। ऑल दी अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल दी अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी सभी पैसे हमें मिल चुके हैं प्रॉपर। सो
बहुत इजी है, कैलकुलेशन करेंगे तो पहले से हमें बताया नॉन एप्लीकेशन, तो पहले एप्लीकेशन आई 8000 इंटू 30, बाकी पूरा कैलकुलेशन 8000 पे होने वाला है। सो इजी है। अब डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन नॉर्मल हम जो कर रहे थे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं शेयर कैपिटल में ऑन एप्लीकेशन 10000 इंटू 8, बट ये ओरली है, सिंपल। सो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो we know very well that's a 10,000 applications received into 30 rupees, तो 10,000 into 30, 3 lakh rupees, 10,000 into 30, that means 3 lakh rupees. Number 2, 8% debenture account, debenture application account debited to 8% डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितनी है यहाँ पे 3 लाख रुपीज़। और टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो रिजेक्टेड शेयर है वो, तो वो कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हो, करना हो तो सिंपली कि जैसे कितने डिबेंचर रिजेक्ट हो गए 2000 और इंटू 30 रुपीज़, तो 3 2 6 यानी 60,000, और अलॉट 8000 इंटू, सिंपली यहाँ पे 8000 इंटू 30, तो 8 3 24, 2,40,000। नाउ थर्ड, अब अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाए पर शेयर 40 रुपीज़, तो 8000 इंटू 40 कितना आ रहा है, यहाँ पे सिंपल है कि मीन्स यहाँ पे 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितनी है यहाँ पे, तो 8000 इंटू 40, 8 4 जा 32, कितना हो रहा है 3,20,000, 3,20,000। 4 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट है तुम्हारी 3,20,000, 3,20,000। 5, लास्ट कॉल 30 रुपीज़ हैं, सो 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वी कैन से टू 8% डिबेंचर अकाउंट। एंड 6 नंबर जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट, तो 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिटेड, 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट एंड अमाउंट 8000 इंटू 3, 8 3 जा 24, यानी कि 2,40,000, ये भी है 2,40,000। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 और 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट 2,40,000। बहुत ही सिंपल, शेयर कैपिटल की जो नॉर्मल सम था वही मीन्स शेयर डिबेंचर है। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, न्यू टॉपिक, दैट्स इशूड द डिबेंचर एट प्रीमियम। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।